अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हमने एक एस्केलेशन देखी है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी को, सालमियत को एक नुकसान पहुंचाया और इंडिया ने कुछ अटैक्स किए पाकिस्तान में, जो अल्टीमेटली एक वजह होते हैं एस्केलेशन का। और उस एस्केलेशन के अंदर मैं दोनों तरफ के मौक़िफ़ आपके सामने रखना चाहूँगा। अटैक क्यों किया गया, वजह क्या पेश की गई, मैं इंडियन मीडिया की और इंडिया के ही बकौल बताता हूँ। उसकी वजह ये थी कि एक डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री की एक प्रेस रिलीज़ हुई इंडिया की तरफ से, जो ये पाकिस्तान में अटैक किया गया, इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। उसके लिहाज से ये अटैक इस वजह से किया गया पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की वजह से या पाकिस्तान की मौजूदगी की वजह से या टेररिस्ट सपोर्ट की वजह से 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में एक अटैक हुआ। कश्मीर में पाया जाता है, एक टूरिस्ट स्पॉट था। उस जगह जो है वो 22 इंडियंस ऐसे थे जिनका कत्ल किया गया, और उसमें एक जो था वो नेपाली सिटीज़न भी था। उसकी वेक में इंडिया ने पाकिस्तान पर एक हमला किया, और हमला कब किया, वो किया आज के दिन। आज के दिन 7 मई 2025 में हमला हुआ, और हमले का तकरीबन जो टाइम था पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक वो 1 बजे से 1:15 के दरमियान का वक्त था, जिस वक्त पाकिस्तान की सरजमीन पे इंडिया की तरफ से हमला किया गया। हमले की डिटेल्स क्या हैं, दोनों मीडियाज़ के लिहाज से आपको बताता हूँ। इंडिया के बकौल पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट साइट्स पे इंडिया ने हमला किया, जिसमें 9 ऐसी जगहें थी जिसमें हमला किया गया पाकिस्तान की, और उन्होंने उस जगह को कहा है टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसी जगहें जहां टेररिस्ट रहते थे, सेव हेवन्स थी टेररिस्ट के लिहाज से, और पाकिस्तान जो है उनकी मतलब पुश्तपनाही कर रहा था, और पाकिस्तान उनको अपनी सरजमीन के ऊपर रख रहा था। तो इंडिया ने अपनी ऐसी चीज़ जिसको महफूज करना था उसके लिहाज से इंडिया ने दिया। एक मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें कर्नल सोफ़ी कुरैशी थी, एक ख़ातून थी, और साथ उनके साथ विक्रम मिस्री थे जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं। वो इसके बारे में यही डिबेट कर रहे थे, और वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर रहे थे। प्रीएम्प्टिव का मतलब ये होता है अपने आप का दिफा करने के लिहाज से उनके बकौल ये स्ट्राइक की गई थी इंडिया पे। फ्यूचर में और भी कोई हमला हो सकता था। अब क्या हुआ कि इंडिया के मुताबिक वो 9 टेररिस्ट साइट्स थी, जिसके अंदर कोटली भी थी, मुजफ्फराबाद भी था, मुरीद के वगैरह जैसी जगहें भी शामिल थी। अच्छा, जो हमला किया गया वो मसाजिद पे हमला किया गया। पाकिस्तान की जो इनिशियल रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक एक बच्चा भी शहीद हो गया है, और कुछ हजरात हैं वो भी शहीद हो गए हैं इस सारी इंडिया की कार्रवाई के नतीजे में। और अब ये क्या है कि पाकिस्तान का अगर मौक़िफ़ लिया जाए, पाकिस्तान के मुताबिक 6 साइट्स के ऊपर हमला हुआ है इंडिया की तरफ से, और उसके अंदर एक नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। और ये 24 अटैक्स थे पाकिस्तान ने जिसकी तस्दीक किया है कि ये हुए थे, और इसमें काफ़ी तौर पर जो है वो जानी नुकसान हुआ है, जानी माली इंफ्रास्ट्रक्चर का पाकिस्तान में इस लिहाज से मसला हुआ है। इंडिया ने इस सारे ऑपरेशन का नाम जो रखा वो ऑपरेशन सिंदूर रखा है, और उसमें उन्होंने आके सारा बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर बेसिकली क्या था। इंडियन प्रेस रिलीज़ हुई है इंडियन टाइम के मुताबिक 1:44 पे, जिसके लिहाज से उन्होंने 3 चीज़ों को फोकस में लेके आए हैं कि ये बेसिकली फोकस्ड था। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही था उनके लिहाज से कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमला करें। मैयड था, हमने कोई एस्केलेटरी स्टेप नहीं लिया, जितना हम नुकसान पहुंचाना चाहते थे उतना पहुंचाया। और दूसरा नॉन एस्केलेटरी ऐसा था कि जिसके ऊपर रिटेलिएशन ना की जाए, बल्कि एक बड़ा बैलेंस्ड हमला था। लेकिन अब पाकिस्तान इसके रिस्पॉन्ड में क्या करता है, पाकिस्तान अपना डिफेंस करता है, और पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली अपना डिफेंस किया। पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 3 राफेल तैयारे जो हैं इंडिया के मार गिराए इसके अंदर, और जिसके अंदर एक मिग था, एक सू था इंडिया का। और पाकिस्तान की ISPR ने कई जगह बताया है कि उन्होंने ड्रोन्स भी कई मार गिराए हैं।
उसके साथ साथ इंडिया के ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो था उसको भी नुकसान पहुंचाए गए हैं। और LOC पे स्ट्रॉन्ग किस्म की शेलिंग हो रही है पाकिस्तान के बकौल। उस शेलिंग में कई ऐसे मुकामात हैं जहां इंडिया ने वाइट फ्लैग्स भी दिखाया है। वाइट फ्लैग्स से मुराद ये चीज़ है कि जहां ये बयान किया जा रहा है कि अब जंग से रोका जाए, वो मतलब अमन के लिए सफ़ेद रंग का झंडा इस्तेमाल किया जाता है। अब सारा सिनेरियो समझने की कोशिश करनी चाहिए कि अब क्या पाकिस्तान इसका जवाब देगा। पाकिस्तान इसका जवाब देगा वो इस तरीके से कि अभी जो पाकिस्तान ने किया वो पाकिस्तान ने सिर्फ एक रिस्पॉन्ड दिया है इंडिया को अपने डिफेंस के लिहाज से। और पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किस तरह किया है कि 3 राफेल गिराए हैं, 1 मिग और 1 सू और ड्रोन्स वगैरह। अब पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्ड इस तरीके से देगा कि पाकिस्तान बदला लेना चाहता है अपने सिविलियन किलिंग्स का, अटैकिंग मॉस्क का, अनप्रोवोक्ड हमला था। और डैम्स, पाकिस्तान के कई ऐसे डैम्स हैं जो इस हमले में मुतासर हुए, जो भारत ने मुतासर करने की कोशिश भी की। अब सवाल ये पैदा होता है, शुरू में जो पाकिस्तान ने हमला किया लोगों के लिए समझने की बात है वो पाकिस्तान का डिफेंस था। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल आपके घर कोई आता है, आप अपना एक दिफा भी करते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि हम बेसिकली ये हक रखते हैं कि हम अपनी सालमियत को जाहिर करें और हम अपना डिफेंस करें। तो उस डिफेंस के लिहाज से पाकिस्तान अपने डिफेंस के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी पाकिस्तान ने इंक्लूड किया है। और आई बिलीव माई एनालिसिस सेज कि जो रिस्पांस होगा पाकिस्तान का वो बड़ा कैलकुलेटेड होगा, वो एस्केलेटरी इन नेचर नहीं होगा। जितना इंडिया ने किया है उस तरह ही रिस्पांस होगा, उससे ज़्यादा भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी नेचर इस तरह की नहीं होगी। डैम्स कैन बी अटैक्ड, डैम्स अटैक हो सकते हैं अगर पाकिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान कर सकता है। लेकिन अभी इस चीज़ का जितना भी फैसला है वो पाकिस्तान की आर्मी नहीं करना है कि वो क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। लेकिन NSC की जो रिपोर्ट हुई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये इजाज़त दे दी है कि पाकिस्तान की आर्मी जिस तरीके से अपना हदफ हासिल कर सकती है वो करे। तो अभी ये जो है ये अंडर कंसिडरेशन चीज़ें हैं, पाकिस्तान किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने ये कहा है पाकिस्तान रिस्पॉन्ड का हक रखता है और अनकरीब पाकिस्तान इस चीज़ का रिस्पॉन्ड करेगा। अब आगे ये सवाल पैदा होता है अगर पाकिस्तान इसका रिस्पॉन्ड करता है तो इंडिया क्या काउंटर अटैक कर सकता है। इसकी भी एक सिनेरियो बनाया जा सकता है कि कर सकता है। अगर लेकिन कैलकुलेटेड रिस्पांस होगा तो जाहिर सी बात है शायद इंडिया वो स्टेप ना ले। लेकिन ये बातें जो हैं ये अभी इन फ्यूचर में हैं, वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट इट कि फ्यूचर में क्या हमारा सिनेरियो बनता है क्या नहीं। तो ये मैंने सारी आपको डायमेंशंस बताई हैं कि पाकिस्तान इंडिया के लिहाज से क्या डायमेंशन है। और उसके आखिर में व्हाट आई वांट टू से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब किसी भी कंट्री को ऐसा नहीं चाहिए कि वो कोई भी एस्केलेटरी स्टेप ले जिसकी वजह से पूरे खित्ते का जो है वो अमन ख़राब हो। पाकिस्तान लेकिन ये राइट हर हाल में रिज़र्व रखता है अपने पास कि पाकिस्तान की अगर सालमियत को नुकसान पहुंचाया गया है, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी आर्टिकल 51 ये कहता है कि एक मुल्क ये हक हासिल रखता है कि वो अपनी सोवरेनिटी की हिफाजत करे। तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान अपना जो राइट रखता है उसको एक्सरसाइज करे।